राम पर मोदी का अद्भुत भाषण, लेकिन डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य भूमि पूजन का कार्यक्रम अद्भुत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में जैसा पांडित्य प्रकट हुआ है वो विलक्षण ही है। किसी नेता के मुंह से पिछले 60-70 साल में मैंने राम और रामायण पर इतना सारगर्भित भाषण नहीं सुना। मोदी ने भारतीय भाषाओं में राम के बारे में लिखे गए कई ग्रंथों के नाम गिनाए। इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया आदि कई देशों में प्रचलित राम कथाओं का जिक्र किया। राम के विश्वव्यापी रूप का इतना सुंदर चरित्र चित्रण तो कोई प्रतिभाशाली विद्वान और प्रखर वक्ता ही कर सकता है। मोदी ने अपने भाषण में राम चरित्र का वर्णन कितनी भाषाओं, देसी और विदेशी के उदाहरण देकर किया है। सबसे ध्यान देने लायक बात तो ये रही कि उन्होंने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को ठेस लगे। ये खूबी सरसंघ चालक मोहन भागवत के भाषण में काफी अच्छे ढंग से उभर कर सामने आई। उन्होंने राम को भारत का ही नहीं सारे विश्व का आदर्श कहकर वर्णित किया। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के नेताओं श्री अशोक सिंघल, लालकृष्ण आडवाणी और संत रामचंद्र दास का स्मरण भी किया। यदि स्वयं मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल जैसे नेताओं का नाम लेते और उनका उपकर मानते तो उनका अपना कद काफी ऊंचा हो जाता। ये तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गंभीर भूल मानी जाएगी कि उन्होंने आडवाणी जी से ये भूमि पूजन नहीं करवाया और उन्हें और जोशी जी को अयोध्या आने के लिए विवश नहीं किया। मैं तो ये मानता हूँ कि इस मंदिर परिसर में कहीं अशोक सिंघल जी और लालकृष्ण आडवाणी जी की भव्य प्रतिमाएं सुशोभित होनी चाहिए। अशोक जी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। ऐश्वर्यशाली परिवार में पैदा होने पर भी उन्होंने एक अनासक्त साधु का जीवन जिया और लाल जी ने यदि भारत यात्रा का अत्यंत लोकप्रिय आंदोलन नहीं चलाया होता तो भाजपा क्या कभी सत्तारूढ़ हो सकती थी। अपने बड़ों का सम्मान करना राम भक्ति का, राम मर्यादा का ही पालन करना है। ये खुशी की बात है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस मौके पर उच्च कोटि की मर्यादा का पालन किया। उन्होंने राम मंदिर कार्यक्रम का स्वागत किया। यदि इस कार्यक्रम में 36 संप्रदायों के 140 संतों को बुलाया गया था तो देश के 30-35 प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया। राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी मंच पर होती तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते। दुनिया को पता चलता कि राम सिर्फ भाजपा, सिर्फ हिंदुओं और सिर्फ भारतीयों के नहीं बल्कि सबके हैं।